जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ जहां ओपेनहाइमर की तारीफ हो रही है तो वहीं पर भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए एक ऐसे ग्रंथ के बारे में इन लोगों ने गलत बातें कह दी हैं जिसके कारण ओपेनहाइमर के खिलाफ तो लोग बात कर ही रहे हैं। भारत के सेंसर बोर्ड के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आपने इसमें क्या देखा। दरअसल क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर में इंटीमेट सीन के दौरान भगवत गीता दिखाने पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल फिल्म के एक इंटीमेट सीन में लीड एक्टर सिलियन मर्फी भगवत गीता पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस सीन पर लोगों ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सीन बेहद आपत्तिजनक है और विचलित करने वाला है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान है। वहीं कुछ यूजर्स ने भारतीय सेंसर बोर्ड को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि सेंसर बोर्ड ने इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने की अनुमति कैसे दे दी। बोर्ड के मेंबर्स को शर्म आनी चाहिए। तो एक और यूजर ने लिखा कि इस तरह के इंटीमेट सीन की आखिर ज़रूरत क्या थी, जहां फ्लोरेंस गीता पकड़े हुए हैं और सिलियन उसे पढ़ रहे हैं। ओपेनहाइमर कमाल की फिल्म है, पर यह सीन देखकर बहुत बुरा लगा। तो वहीं एक और यूज़र ने कमेंट किया कि ओपेनहाइमर के एक सीन में एक लड़की गीता लेकर आती है और फिर ओपेनहाइमर इसे इंटीमेट सीन के दौरान पढ़ते हैं। मेरी नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। तो वहीं एक यूज़र ऐसा भी था जिसने लिखा कि इस सीन को पास करने पर इंडियन सेंसर बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। पश्चिम के विकृत लोग हमेशा ही हिंदू ग्रंथों का शोषण करते आए हैं। इससे पहले फिल्म क्रिटिक सुचित्रा त्यागी को दिए गए एक इंटरव्यू में सिलियन मर्फी ने भगवत गीता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने इस किरदार की तैयारी के लिए भगवत गीता पढ़ी थी। मुझे ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। ये फिल्म साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ पर बेस्ड है। ओपेनहाइमर को हिंदू महाकाव्य में काफ़ी इंटरेस्ट था। ऐसे में रियल लाइफ रेफरेंस लेते हुए डायरेक्टर ने फिल्म में भगवत गीता कोट्स को भी काफ़ी ज़्यादा शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही इसने हाल ही में रिलीज हुई टॉम क्रूज स्टार फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MI7 ने पहले दिन करीब 12.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ओपेनहाइमर के साथ ही रिलीज हुई फिल्म बाबी ओपनिंग डे पर मात्र 5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई। फिल्म में एक्टर सिलियन मर्फी ने साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का लीड रोल प्ले किया है। उनके अलावा एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस पग और रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी यहाँ पर अहम किरदारों में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से भगवत गीता का यहाँ पर रेफरेंस लिया गया और उसका जहाँ पर उपयोग किया गया, वो दरअसल जनता को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। हॉलीवुड की अगर मूवीज़ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि भगवत गीता के नाम पर कई सारे भारतीय हैं जो कि इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की खबर निकल कर सामने आना या इस तरह के सीन्स निकल कर सामने आना काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। ओपेनहाइमर ने शुरुआत भले ही अच्छी करी हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर हो सकता है काफ़ी और आलोचना देखने को मिले। अगर हम लोग आखिरी में कुछ एक ट्वीट्स की तरफ देख लें तो आपको भी समझ में आएगा कि पब्लिक की नाराज़गी कैसी है। जैसे कि इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस दैट जे रॉबर्ट यूज्ड टू रिसीव भागवत गीता पार्ट लेसन्स फ्रॉम हिज सेक्स पार्टनर एंड ड्यूरिंग सेक्स। वोग हॉलीवुड हैज़ नो रीज़न टू गिव एनी मोर वैल्यू टू गीता देन अ पेटी प्रॉप, बट वाई इज़ भारत सो कंफर्टेबल विद दिस। यहाँ पर भाई साहब ने जे रॉबर्ट का शायद जो नाम का उपयोग किया है वो उन्होंने ओपेनहाइमर के लिए उपयोग किया है और इन्होंने बात भी बहुत सीधी लिखी है। सूफियान यहाँ पर लिखते हैं कि देयर वॉज अ सीन इन ओपेनहाइमर वेयर अ नेकेड गर्ल ब्रिंग्स द भगवत गीता टू ओपेनहाइमर एंड ही रीड्स फ्रॉम इट वाइल दे वर हैविंग सेक्स। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल सीन इन माई ओपिनियन। यहाँ पर हैरिस सुल्तान ने लिखा है कि हिंदूज हैव बीन सेलिब्रेटिंग द मेंशन ऑफ भगवत गीता इन द ओपेनहाइमर मूवी, बट दे आर लेफ्ट एंग्री एंड प्रीप्लेक्स्ड at the blatant disrespect of the Gita by Hollywood. Mentioning holy verses while having sex is considered disrespectful and racist. दवानी ने लिखा है यहाँ पर कि प्रसून जोशी प्लीज रिजाइन फ्रॉम CBFC. हाउ कैन योर बोर्ड अप्रूव द ऑब्सीन भागवत गीता सीन फ्रॉम द मूवी ओपेनहाइमर। इंडियन अमेरिकन ने लिखा है कि शेम ऑन इंडिया सेंसर बोर्ड फॉर अलाउइंग दिस. Christopher Nolan is a typical Hollywood racist. He completely shut out all the Indian fighters in World War I movie, and now he is making crude sexual references with Hinduism. I am calling for a boycott of the movie Oppenheimer. I just learned there is a highly offensive scene involving Bhagavad Gita. और इस ट्वीट में लिखा है सेंसर बोर्ड हैज़ चॉप्ड द अब्यूजिव वर्ड्स इन ओपेनहाइमर मूवी, बट इट हैज़ अलाउड द सीन वेयर द मेन लीड एक्टर इज हैविंग सेक्स व्हाइल रीडिंग भगवद गीता. BJP सेंसर बोर्ड हैज़ नो प्रॉब्लम विद ब्लास्फेमी ऑफ हिंदुइज्म. रिमेंबर दे अलाउड सच नॉनसेंस इन आदिपुरुष 2. इस तरह का कुछ आक्रोश अब पैदा हो रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।